जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और भाई आपके फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों अपने आप को अब भाई इंजरी वगैरह से भी बचा के रखना है, क्योंकि बहुत कम समय अब अपने पास में है। आपको भी पता चली गया होगा कि मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 15 अप्रैल के आसपास में फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई सारी मेहनत ख़राब हो जाए, तो इंजरी से अपने आप को बचा के रखना है। हम इस वीडियो में भाई अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए जो एक्सपेक्टेड फिजिकल की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। फाइनल पे तो अभी बात करने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि अभी आपके फिजिकल है, फिर ट्रेड है, और जो विदहेल्ड कैंडिडेट होंगे भाई उनमें से कितने वेरिफिकेशन के दौरान में विदहेल्ड से बाहर निकलते हैं वो चीज़ भी मायने रखेगी। तो एक अनुमान हम फिजिकल की कट ऑफ का लगा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी हम कट ऑफ पे बात करें उससे पहले 2 से 3 वो चीज़ें भाई जिनका कहीं ना कहीं रोल रहेगा कट ऑफ में, उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपकी कट ऑफ बनेगी। अब जिस हिसाब का नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्क्स घटाए जा रहे हैं। आपने कल देखा हो तो भाई CHSL का स्कोर कार्ड जारी हुआ है, बहुत ज़्यादा मार्क्स घटाए गए हैं, बढ़ाए कम गए हैं, घटाए ज़्यादा गए हैं। हालांकि इसमें ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 शिफ्ट थी और ज़्यादा फर्क भी नहीं था। भाई एक आध मार्क्स जो हार्ड थी उनके बढ़ा दे और जिनके ईजी शिफ्ट में एग्जाम था उनके एक आध मार्क्स कम कर दे। लेकिन भाई मान के अब यही चलना पड़ेगा कि हो सकता है ईजी शिफ्ट वालों के 4-5 मार्क्स तक भी घटते हुए देखने को मिल जाए। तो उसी हिसाब से हम कट ऑफ पे बात करेंगे। दूसरी बात भाई, आपको पता है वैकेंसी कम हुई है, लगभग 1400 1450 कैंडिडेट कम बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो कहीं ना कहीं फ़र्क उसका भी पड़ेगा कट ऑफ पे, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। और एक भाई विद हेल्ड कैंडिडेट को लेकर जो आपको डाउट है थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। विद हेल्ड में पहली बात तो ये देखने लायक है कि भाई डाले कितने जाएंगे। अगर 20 30 50 कैंडिडेट डाले जाते हैं तो वो फिर ना के बराबर है। और ये जो डाले जाएंगे विद हेल्ड में ये कट ऑफ में शामिल होंगे, ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं। इनका बाद में जैसे जब ये होगा कि हाँ भाई वेरिफिकेशन के दौरान में जो बंदा फ्रॉड रहता है वो फाइनल तक नहीं जाएगा, लेकिन यार जो बंदा सही है, जो जेन्युइन है, वो विदहेल्ड से निकलेगा और वो फाइनल तक भी जाएगा। तो ये मत सोचना कि जो विदहेल्ड में कैंडिडेट डलेंगे वो उस कट ऑफ में शामिल नहीं होंगे। बहुत बड़ा रोल तो सबसे पहले यही रहेगा भाई। ये जो 10,000 10,500 बता रहे हैं ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही, सीधी सी बात है। तो ये देखने लायक चीज़ होगी कि डाले कितने जाते हैं विदहेल्ड में। तो भाई ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटाए जाते हैं तो जो कट ऑफ बता रहा हूँ एक आध मार्क्स उससे इंक्रीज ही करके चल लेना फिर। तो अभी हम अगर UR कैटेगरी पे बात करें भाई, जो जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हाई रहेगी। रहने के पीछे जो कारण है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर बताता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कारण ये रहता है भाई, चाहे आप OBC से हैं, चाहे फिर EWS से हैं, चाहे फिर SC ST से हैं, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो सारे के सारे कैंडिडेट UR से क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी जो UR की कट ऑफ लगनी है उससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी से हो कैंडिडेट वो UR में ही क्वालिफाई करेगा। तो ये कारण रहता है कि स्टार्टिंग में जनरल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और बाद में फिर वो गैप कम होता हुआ आ जाता है। OBC EWS में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, जैसा पिछली बार भी हुआ था। स्टार्टिंग में 10 नंबर तक का फ़र्क था OBC UR में और बाद में फिर वो बहुत ही कम रह गया था। ऐसे ही EWS की भी बहुत कम कट ऑफ लगी थी और बाद में वो बहुत कम रह गया था। तो जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, एक अनुमान आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें रिजल्ट के टाइम पे भाई पता चली जाएगी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि ये चीज़ अभी हमें पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन देखने को किस तरीके से मिलेगा। तो 75 ±1 जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, अगर मार्क्स नहीं घटाए जाते हैं तो भाई एक आध नंबर हो सकता है आपको और प्लस भी देखने को मिल जाए। अगर मार्क्स घटाए जाते हैं तो ये जो मैं ±1 बोल रहा हूँ हो सकता है ये माइनस भी आपको देखने को मिल जाए। 75 ±1 जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं। अब आ जाते हैं OBC पे, 72 ±1 जो EWS कैटेगरी से हैं, 70 ±1। और जो SC ST से हैं ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, एक आध नंबर का ही फर्क रहना है। तो ST कैटेगरी वाले 65 ±1 और SC कैटेगरी वाले 64 ±1। तो भाई मेरा ये एक अनुमान है, फिक्स कोई नहीं बता सकता। ये चीज़ें क्लियर होगी रिजल्ट के टाइम पे। तो दोस्तों अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहो,
भाई अगर आपको लग रहा है कहीं हमारे से कमी रह गई, थोड़ा स्कोर कम रह गया, तो साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।